हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा एसएससी जीडी 2022 का टेस्ट सीरीज नंबर 25 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान यानी जेके व जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 के संभावित प्रश्नों पर बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चन कम सही होने पर पुनः टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें, ताकि होने वाली एसएससी जीडी 2022-23 की परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 25 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। हम लोग पढ़ते चले हैं दोस्तों कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था वह विभिन्न स्थानों पर इसका विभिन्न लोगों ने नेतृत्व किया था। तो यहाँ हमें बताया दोस्तों कि लखनऊ में इसका नेतृत्व किसने किया था। ए नंबर विकल्प है बेगम हजरत महल, बी है तात्या टोपे, सी है रानी लक्ष्मीबाई और डी है नाना साहब। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा दोस्तों 1857 का विद्रोह लखनऊ में जो नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। किसने? बेगम हजरत महल ने किया था। यहाँ और भी जगहों के हम लोग चर्चा कर लेंगे दोस्तों, ताकि ये क्वेश्चन यहीं पर हमारा पूरी तरह से क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लखनऊ में किसने? बेगम हजरत महल ने। उसके बाद दोस्तों दिल्ली में बात करेंगे तो दिल्ली में इसका नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर और बख्त खां ने। दो लोग हैं दोस्तों, बहादुर शाह जफर और बख्त खां। ये कहां से हैं दोस्तों? ये दिल्ली से नेतृत्व किए हैं। उसके बाद आगे बात करेंगे दोस्तों कानपुर से। तो कानपुर से कौन है? नाना साहब और तात्या टोपे। नाना साहब और तात्या टोपे। लखनऊ से बेगम हजरत महल हमारा हो ही गया है। झांसी से है रानी लक्ष्मीबाई। झांसी से कौन किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। उसके बाद इलाहाबाद। इलाहाबाद से किसने किया था? लियाकत अली ने। इलाहाबाद से लियाकत अली ने। जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने। बरेली से खान बहादुर खां ने। फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला ने। और फतेहपुर से यानी फतेहपुर सीकरी अजीमुल्ला ने किया था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है, ये हमें बताना। क्वेश्चन नंबर 2 में बार बार पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टैटिक जीके का। ए नंबर है स्वामी विवेकानंद, बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, सी है आचार्य नरेंद्र देव और डी है स्वामी रामकृष्ण परमहंस। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की कृति है, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? ए नंबर स्टेटमेंट है भारतीयों के लिए रोजगार के समान अवसर। बी नंबर स्टेटमेंट है भगत सिंह को फांसी देने का प्रस्ताव। सी नंबर स्टेटमेंट है ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक के अधिकार। और डी नंबर है पूर्ण स्वतंत्रता। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों जिस मुद्दे पर शुरू किया गया था वो था ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार के विरुद्ध, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। थोड़ा और इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि कई क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930, अगर डेट पूछा जाए तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ आरंभ कहां से हुआ? अहमदाबाद से। उसके बाद 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे, जहां मुट्ठी भर नमक से इन्होंने नमक कानून को तोड़ा। और यह इस बात का दोस्तों प्रतीक था कि अब भारतीय जनता ब्रिटिश कानूनों और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जीने के लिए तैयार नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे? 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं दोस्तों, हम लोग पढ़ते चले हैं। अगर समय पूछा है तो 1930, 1931 और 1932। अब कहाँ आयोजित हुए थे? तो हमारा आंसर आएगा लंदन, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। पेस मेकर का कार्य है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए हम यहाँ पे रिवीजन के लिए रखे हैं। इस क्वेश्चन को भी हम टेस्ट सीरीज से हटा नहीं रहे हैं। पेस मेकर का कार्य है दोस्तों दिल की धड़कन प्रारंभ करना। दिल की धड़कन प्रारंभ करना, यानी विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। एक और पूछा था दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन करना या ऑक्सीजन ले जाना, तो यह हीमोग्लोबिन का कार्य है। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। मोजेक रोग किस पौधे में होता है? ये भी बार बार पूछा जाता है दोस्तों, मोजेक रोग किस पौधे में होता है? तो ये तंबाकू में होता है, यानी विकल्प बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है ये भी।
नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ दोस्तों प्रोडक्ट के नाम दिए गए, दूसरी तरफ उनसे संबंधित जो क्रांति हुई थी, किस क्रांति में कौन से प्रोडक्ट पर विशेष जोर दिया गया था, ये हमें बताना है। ए नंबर है भूरी क्रांति, जिसके सामने उर्वरक उत्पादन दिया गया है। बी नंबर है बादामी क्रांति, जिसके सामने मसालों का उत्पादन दिया गया। सी नंबर है गोल क्रांति, जिसके सामने आलू उत्पादन दिया गया। और डी नंबर है सुनहरी क्रांति, जिसके सामने मक्का उत्पादन दिया गया है। हमें बताना है दोस्तों कि यहाँ पे कौन सा कथन गलत है। ये चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बिल्कुल हाईलाइट नहीं किया आता है, लास्ट में दिया जाता है, बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं होता है। इसलिए दोस्तों आप लोग एग्जाम में प्रश्न को पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि लास्ट में दिया था कि सत्य बताना है सत्य, गलत बताना है सही, ये बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं होता। अगर हम दोस्तों एग्जाम के प्रेशर से हम लोग पूरे प्रश्न को नहीं पढ़ते तो अपने आंसर कर देते हैं, तो लास्ट में पता चलता है कि ये सारे आंसर हमारे गलत हो गए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नहीं बताना है हमको। तो ये नंबर है भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। भूरी क्रांति संबंधित है उर्वरक उत्पादन से। बादामी क्रांति मसालों का उत्पादन, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर भी बिल्कुल सही। सी है दोस्तों गोल क्रांति, गोल क्रांति दोस्तों आलू उत्पादन से, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों सुनहरी क्रांति। तो सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, फल उत्पादन से। किससे दोस्तों, फल उत्पादन से, जो बागवानी होती की बागवानी फसल दोस्तों के द्वारा उत्पादन किया जाता है, किसका, फलों का। तो हमारा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर डी गलत हो रहा है, क्योंकि सुनहरी क्रांति के सामने मक्का उत्पादन दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन है बागवानी का, तो हमारा आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर डी, क्योंकि हमें असत्य बताने थे। थोड़ा दोस्तों जो भी क्रांति से संबंधित प्रोडक्ट्स हैं वहाँ यहाँ पर हम लोग चर्चा कर लेंगे, ताकि यहाँ से भी हमारे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हरित क्रांति आप लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, ये कृषि उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति सूर्यमुखी वाणी तिलहनों के उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति हम लोग पढ़ ही चुके हैं दोस्तों, उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति हम लोग देख ही चुके हैं दोस्तों, आलू उत्पादन से संबंधित है। एक है दोस्तों रजत क्रांति, ये अंडा उत्पादन से संबंधित है। किससे, अंडा उत्पादन से। सुनहरी क्रांति हम लोग देख ही चुके हैं दोस्तों, फल उत्पादन बागवानी। उसके बाद दोस्तों एक है इंद्रधनुषी क्रांति, ये कृषि संबंधित समग्र क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, तो रक्तदाब घटता है, रक्तदाब घटता है, यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। बिल्कुल कॉमन सेंस है दोस्तों, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, कौन बदलता है, ये हमें बताना है दोस्तों। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है, विद्युत हीटर क्या करता है, या विद्युत मोटर क्या करता है। डायनेमो बार बार पूछा ही जाता है। माइक्रोफोन क्या करता है, या फिर पूछा जाता है सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। तो यहीं पर दोस्तों हम लोग पूरी तरह से इस क्वेश्चन को क्लियर कर लेंगे, ताकि यहाँ से भी हमारे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। सबसे पहले इसका आंसर करेंगे, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये हमें बताना है दोस्तों कि कौन बदलता है। ए नंबर है सोलर सेल, बी है विद्युत सेल, सी है विद्युत हीटर, और डी नंबर है विद्युत बल्ब। तो ये हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है विद्युत सेल। कौन दोस्तों, विद्युत सेल, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। ये नंबर है दोस्तों सोलर सेल। सोलर सेल क्या करता है, ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद है दोस्तों सी नंबर विद्युत हीटर। विद्युत हीटर क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है। एक है दोस्तों विद्युत बल्ब, डी नंबर विकल्प। विद्युत बल्ब क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। एक है दोस्तों मोमबत्ती। मोमबत्ती क्या करता है, ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में बदलता है। एक माइक्रोफोन है दोस्तों, जो भी बार बार पूछा था, माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो बार बार पूछा जाता है दोस्तों, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और है दोस्तों एक दो, जैसे सितार हो गया, सितार क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। बर्फ पानी पर इसलिए तैरती रहती है क्योंकि, बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है दोस्तों।
बर्फ पानी पर इसलिए तैरती रहती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत कम होता है। बर्फ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत कम होता है, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों जब बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा तभी तो पानी पर ही बर्फ तैरेगी। बिल्कुल कॉमन सेंस का है दोस्तों, दिमाग में बैठा लीजिएगा। बर्फ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत कम होता है, यही कारण है कि बर्फ पानी पर तैरती रहती है। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। नेक्स्ट देखेंगे हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा आंसर आएगा महात्मा गांधी ने किया था। किसने, महात्मा गांधी ने, यानी विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्यों की वर्तमान में संख्या है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। मौलिक कर्तव्यों की वर्तमान में संख्या है। ए नंबर है 11, बी 12, सी 13 और डी 14। थोड़ा सा बात करेंगे दोस्तों। प्रारंभ में आप लोग ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। प्रारंभ में क्या कर सकते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये दोस्तों संविधान के आर्टिकल 51 का में है और स्वर्ण सिंह की संस्तुतियों के या समितियों के अनुसार दोस्तों इसको लागू किया गया था। और प्रारंभ में दोस्तों मौलिक कर्तव्य 10 थे। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य 10 थे। उसके बाद दोस्तों 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक अन्य मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों आप लोग आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, बार बार पूछा गया दोस्तों। हमारा आंसर आएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आनंद मठ के रचनाकार बताने हैं दोस्तों, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। आनंद मठ के रचनाकार तो कौन है दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों BOD का असंक्षिप्त रूप यानी पूरा रूप, असंक्षिप्त रूप। ए नंबर है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डेफिसिट, बी नंबर है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिफरेंस, सी नंबर है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और डी नंबर है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन। बार बार पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी अभी हम टेस्ट सीरीज से हटा नहीं रहे क्योंकि आप लोगों का और थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी BOD का पूरा नाम है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। थोड़ा और इसके बारे में सुनिएगा दोस्तों, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जल प्रदूषण का सूचक है। किसका, जल प्रदूषण का। और जिस जल में BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा जितनी ही अधिक होगी वह जल उतना ही अधिक प्रदूषित होगा, वह जल उतना ही अधिक प्रदूषित होगा। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किया होगा और देखे होंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। दोस्तों अगर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज से आपके कम सॉल्व होते हैं तो टेस्ट सीरीज का पुनः रिवीजन जरूर करें। एक बात हो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आया तो हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सके। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।